नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आज 22 जून हो गया और अभी तक मुंबई पर मानसून की बारिश नहीं शुरू हुई। हालांकि बरसात शुरू हो गई है, बादल आ चुके हैं मुंबई के ऊपर। सूरत, वलसाड़, नवसारी समेत जो साउथ ईस्ट गुजरात, दक्षिण पूर्वी गुजरात के रीजन है, यहाँ पर भी बादल पहुँचने लगे हैं और कई जगहों पर बरसात होने की संभावनाएं भी हैं। अगले 24 से 48 घंटों के भीतर मानसून का पश्चिमी सिरा आगे बढ़ने वाला है। मुंबई, पुणे, नासिक समेत महाराष्ट्र के कई रीजन को, कई जिलों को कवर करेगा और साथ में परिस्थितियां इधर भी धीरे धीरे पॉजिटिव बनेंगी। जो पूर्वी सिरा है वो भी बिहार से आगे निकल सकता है 2-3 दिनों के बाद। अनुमान है कि जब इधर से आगे बढ़ेगा तो उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश को कवर करते हुए उत्तराखंड तक पहुंचेगी मानसून की लाइन और साथ में मध्य में भी प्रगति होने की संभावना रहेगी। तो ओडिशा को कवर करेगा, छत्तीसगढ़ को कवर करेगा और साथ में मध्य प्रदेश में भी कई जगहों पर आगे बढ़ेगा। चांसेस जून में अंत में काफ़ी प्रोग्रेस के दिख रहे हैं। फिलहाल जो स्थिति बादलों की है, बादल बढ़े हैं, बरसात भी कुछ बढ़ी है देश में, उसको समझने के लिए हम यहाँ टेम्परेचर के आंकड़ों को देख सकते हैं। 45 डिग्री तक तापमान जा रहा था उत्तर प्रदेश में प्रयागराज, लेकिन कल यहाँ पर 42.5 रिकॉर्ड किया गया। वाराणसी में 42.4, 42.1 रोहतक हरियाणा में रहा, बहराइच 42 और गंगानगर राजस्थान में भी 42। 41.8 डिग्री सेल्सियस तापमान बिलासपुर में रिकॉर्ड किया गया छत्तीसगढ़, डाल्टनगंज झारखंड और झांसी उत्तर प्रदेश में। ब्रह्मपुरी में 41.7, 41.5 रहा है माना में। अकोला में तापमान 41.4 रहा और इतना ही तापमान रहा है 2 और जगहों पर, गोंदिया और वाराणसी के बाबतपुर पर। साथ में डेहरी में तापमान रिकॉर्ड किया गया 41.2 और इतना ही तापमान रहा है हमीरपुर में। अमरावती महाराष्ट्र में और बाड़मेर राजस्थान में 41 डिग्री सेल्सियस और साथ में फुर्सतगंज, जैसलमेर और रामागुंडम में भी तापमान 41 दर्ज किया गया है। ये स्थिति हमें बताती है कि 45 डिग्री से हम नीचे तो आ रहे हैं। इसका मतलब है कि भारत के भूभाग के ऊपर जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पर नमी का स्तर बढ़ रहा है, जो धूप को अब फिल्टर करने लगी है। तो तापमान तो हमें संकेत दे रहे हैं, साथ में कुछ चेतावनी जारी की गई है, वो भी एक तरह से संकेत है कि किस तरह से मौसम और मानसून का पूरा प्रदर्शन भारत में बदल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर रेड अलर्ट जारी किया गया है असम और मेघालय के लिए। इससे पहले सिक्किम और सब हिमालयन वेस्ट बंगाल यानी सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, कूच बिहार का जो रीजन है यहाँ पर मूसलाधार वर्षा हो रही थी और साथ में बिहार के उत्तर पूर्वी रीजन पर बारिश हो रही थी। तो यहाँ जो भारी बारिश हो रही है उसमें आपको सावधान रहना होगा, स्थानीय लोगों को भी, और विशेष तौर पर जो बाहर से लोग आते हैं, पर्यटक आते हैं प्लेन रीजन से, उनको ज़रूर सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि प्लेन में रहने वाला पहाड़ों की या जो घाटी है, नदी नाले हैं, उन जगहों की जो इकोसिस्टम है उसको समझ नहीं पाता। तो कई बार चुनौतियां अचानक आने वाली बारिश के कारण बढ़ जाती हैं, क्योंकि जब नाला छोटा है और आसपास बहुत बारिश हो रही है, ऊंचाई पहाड़ी आसपास हैं, तो वहां से अचानक फ्लड आता है, फ्लैश फ्लड, और उसका शिकार कई बार आसपास के क्षेत्रों में कैंप लगाने वाले या होते हैं, तो मुश्किलें बढ़ती हैं। तो सावधानी बरतिए। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल से बिहार, झारखंड, उड़ीसा, इन सभी भागों पर भी बारिश और गर्जना के साथ वर्षा की चेतावनी। विदर्भ में भी ऑरेंज अलर्ट है बारिश और गर्मी का, और साथ में राजस्थान पर भी गर्मी और बरसात, गर्मी का तो नहीं लेकिन बरसात और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट है। बाकी जगहों पर आप देखें देश में कई जगहों पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। वेस्ट यूपी में फिलहाल कोई चेतावनी नहीं है, गुजरात में नहीं है, बाकी सभी जगहों पर चेतावनी है, कहीं बारिश तो कहीं गर्मी और उमस भरी गर्मी की। दोस्तों, अनुमान ये है अगले 3 दिनों के दौरान गुजरात में इधर सूरत और मध्य क्षेत्र से लेकर, सूरत अहमदाबाद से लेकर इस तरह से मध्य प्रदेश होते हुए ये प्रयागराज और पटना होते हुए दरभंगा, भागलपुर, दरभंगा तो नहीं लेकिन भागलपुर, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, सुपौल, ये जो बिहार का हिस्सा है, इस तरह से अब मानसून के एक्टिव होने की संभावना है। मानसून के एक्टिव होने की संभावना उन जगहों पर जहाँ पर पहुँच चुका है, जहाँ पर पहुँचने वाला है, जहाँ नहीं भी पहुँचेगा, जैसे रीवा, सीधी, सिंगरौली समेत यूपी के वाराणसी और प्रयागराज, इन जगहों पर भी मौसम सक्रिय हो रहा है, बादल धीरे धीरे बढ़ने वाले हैं और यहाँ पर गतिविधियाँ भी बढ़ने वाली हैं। तो तेज़ वर्षा का दौर कई जगहों पर शुरू होगा। एक दिन में इस समय लगभग 6.5 मिलीमीटर वर्षा 24 घंटों में होती है मानसून सीजन में, जून के महीने में, और यहाँ पर जो भारत में रिकॉर्ड की जा रही है वो 2 मिलीमीटर थी, लेकिन पिछले 24 से 48 घंटों में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ है। पूर्वोत्तर भारत, दक्षिण भारत और पश्चिमी घाट पर जो बारिश बढ़ी है उसके चलते बारिश का आंकड़ा 3 से 4 के बीच पहुंचा है। तो थोड़ा सा कवर अप होने की संभावना है, लेकिन जो 42% कमी है उसमें कवर उसके करने की संभावना नहीं है। अनुमान यह है कि आज दिन और रात में पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों में, अरुणाचल से लेकर असम और मेघालय, सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, कई जगहों पर यहाँ भारी वर्षा, मूसलाधार वर्षा दर्ज की जा सकती है। इसके अलावा
बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल का जो गंगीय रीजन है, यहाँ पर भी कई जगहों पर हल्की से मध्यम और कुछ जगहों पर तेज वर्षा हो सकती है। बादल इस समय भी बने हुए हैं, रात में भी बने हुए थे, काफ़ी बारिश यहाँ पर दर्ज की गई थी और यहाँ पर बारिश और होने की संभावना है। यहाँ आने के बाद क्या हो रहा है कि जो इधर पश्चिमी दिशा से अरब सागर की और आर्द्रता वाली हवाएं आ रही हैं, ड्राई विंड्स उत्तर पश्चिमी दिशा से आ रही हैं और साथ में बंगाल की खाड़ी की हवाएं जब यहाँ से टर्न ले रही तो इन हवाओं को टकराने के बाद ऊपर मुड़ने का यहाँ पर रास्ता मिल रहा है। तो जब किसी भी मॉइस्चर वाली हवा को आगे निकलने का रास्ता नहीं मिलता है, उसको ऊपर उठना ही मजबूरी है, तो उस दौरान उस क्षेत्र में बादल काफ़ी बनते हैं और वही स्थिति यहाँ पर, वही दृश्य यहाँ पर क्रिएट हो रहा है और कई जगहों पर बरसात की गतिविधियाँ बन रही हैं, हो रही हैं और कुछ जगहों पर बहुत ज़्यादा गतिविधियाँ होने के कारण सामान्य जनजीवन पर इसका असर पड़ रहा है। चांसेस ओडिशा और छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश के भी कई हिस्सों पर हल्की वर्षा के बन रहे हैं। ओडिशा, छत्तीसगढ़ में कुछ जगहों पर मध्यम बौछारें भी गिर सकती हैं, लेकिन मध्य प्रदेश पर अभी मध्यम या भारी बारिश की संभावना नहीं है। हालांकि जबलपुर और सागर, सतना, पन्ना, रीवा, सीधी, सिंगरौली से लेकर के उत्तर पश्चिम में निवाड़ी, टीकमगढ़, दतिया, नीमच, रतलाम, धार, मंदसौर, खरगोन, खंडवा, इंदौर, उज्जैन, भोपाल, सागर, इन सभी जगहों पर बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। इंटेंसिटी और स्प्रेड दोनों बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा, अभी भी थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन पहले जैसी स्थिति, बिल्कुल आसमान साफ है, भयंकर गर्मी पड़ रही है, तेज़ लू चल रही है, उसमें आपको अंतर नजर आएगा, बादल दिखाई पड़ेंगे, हवा में नमी का स्तर बढ़ेगा, तो ये स्थिति रहेगी। गुजरात में भी वही स्थिति होगी। मेहसाना, पाटन से लेकर अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर समेत नीचे सूरत, वलसाड़, नवसारी, डांग, तापी, भरूच तक और सौराष्ट्र तथा कच्छ के क्षेत्रों में कई जगहों पर भी बारिश होने की संभावना यहाँ पर बन सकती है। महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा तथा मध्य महाराष्ट्र और कोंकण, गोवा का जो रीजन है दोस्तों, यहाँ पर कई हिस्से ऐसे होंगे जहाँ गर्जना के साथ वर्षा बढ़ेगी। मुंबई, नासिक, पुणे, नंदुरबार, धुले, जलगांव और नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, अकोला, वर्धा, यवतमाल, अमरावती, इन सभी भागों पर बरसात होने के संकेत हैं और ये संकेत मानसून के यहाँ पर दस्तक देने के हैं। मुंबई में बीते 24 घंटों में कर्जत, कसारा, कुर्ला और सांता क्रूज समेत तमाम जगहों पर बरसात की शुरुआत हो चुकी है ऑलरेडी। इधर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के तटीय रीजन, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ की बात हमने की ही और साथ में आंध्र प्रदेश के साथ तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, इन भागों में बारिश होगी। पश्चिमी घाट पर केरल और लक्षद्वीप तथा कर्नाटक के तटों पर और गोवा के तटों पर कई जगहों पर भारी वर्षा, मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। साथ में 23 जून को भी आप देखें तो कई जगहों पर बादल बढ़ रहे हैं और बारिश होने की संभावनाएं बन रही हैं। मॉनसून आगे बढ़ने की संभावना यहाँ पर गुजरात तक हो सकती है और महाराष्ट्र के कई हिस्सों को कवर कर सकता है, छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर सकता है, चांसेस बनेंगे और यहाँ पर बादल बढ़ेंगे छत्तीसगढ़ पर भी, ओडिशा पर भी और कई जगहों पर। और साथ में ओडिशा से लेकर आंध्र प्रदेश से, इधर पश्चिम बंगाल से लेकर बिहार के भागों तक, ये जो लाइन मैंने आपको बताई, इसी तरह से यही लाइन रहेगी इस समय सबसे ज़्यादा मौसम की संभावनाओं की। इसके नीचे के हिस्से जितने भी हैं सभी जगहों पर काफ़ी बादल बनने, मॉइस्चर हवा में बढ़ने और रुक रुक करके बौछारें पड़ने, ये सब कुछ संभावित है, चाहे वो गुजरात का रीजन हो, मध्य प्रदेश के कई हिस्से और साथ में झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार के दक्षिणी और पूर्वी रीजन, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, सभी जगहों पर हाँ कहीं पर भारी कहीं पर हल्की ये वेरिएशन रहेगा और भारी होगी यहाँ पर ठाणे और मुंबई से लेकर के इधर त्रिवेंद्रम और कोचीन तक जो पूरा पश्चिमी घाट है, यहाँ पर काफ़ी बारिश होने की संभावना है। और जैसे ही पूरे भारत को मानसून कवर कर लेता है या पूरे पश्चिमी घाट को कवर कर लेता है, तब यहाँ पर ऑफशोर ट्रफ बनने लगती है, जो तटों पर एक ट्रफ होती है। उस ट्रफ के कारण केरल में कई बार आपने देखा होगा, कर्नाटक के तटों पर देखा होगा, भारी वर्षा यहाँ पर सामान्य जनजीवन को प्रभावित करती है। पूर्वोत्तर में अच्छी बारिश और उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से ड्राई वेदर ही रहेगा। गंगा के ऊपर का जितना हिस्सा है उन सभी भागों में अभी कोई ज़्यादा परिवर्तन मौसम में नहीं होगा, लेकिन पश्चिमी क्षेत्रों पर कुछ हिस्से, दक्षिणी भाग में विशेष तौर पर बदायूं और बुलंदशहर से लेकर गौतम बुद्ध नगर, एटा, इटावा, मैनपुरी और आगरा, मथुरा, राजस्थान के उत्तरी और पूर्वी जिले, साथ में पंजाब और हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, इन भागों में भी हल्की वर्षा हो सकती है। राजस्थान में अभी जैसलमेर, बाड़मेर, फलौदी, जोधपुर और उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, यहाँ पर अभी बारिश के लिए इंतजार करना पड़ेगा। कच्छ में भी चांसेस कम है और पहाड़ों पर थोड़ी बहुत बरसात होगी। 24 जून को आप देखें तो 24 जून को थोड़ा सा राजस्थान का उत्तर पूर्वी हिस्सा, दक्षिण पूर्वी हिस्सा कवर होगा। गुजरात में बारिश का दायरा थोड़ा और बढ़ेगा। एमपी में भी चांसेस बने रहेंगे। छत्तीसगढ़, ओडिशा में कई जगहों पर हल्की और कुछ जगहों पर मध्यम से तेज। तेलंगाना और महाराष्ट्र के तटों तथा कर्नाटक के तटों और गोवा पर कई जगहों पर तेज बारिश। बाकी इंटीरियर पोर्शन पर, साउथ पेनिनसुला रीजन पर आप देखिए तो बारिश तीसरे दिन यहाँ पर कम दिखाई दे रही है। पूर्वोत्तर में भी बारिश की इंटेंसिटी कम हो रही है, लेकिन बिहार के तराई वाले रीजन से और उत्तर प्रदेश के तराई वाले रीजन से होते हुए पंजाब, हरियाणा तक इन भागों में अब बारिश यहाँ पर शुरू होगी। और साथ में बारिश शुरू होगी उत्तराखंड और लद्दाख के भागों में, जहाँ पर धीरे धीरे मानसून आगे बढ़ सकता है। इस अपडेट में अभी इतना ही। बने लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब चैनल पर, और इन चैनलों को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। इसके लिए बेल आइकन
वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाइयों। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसान भाइयों धन्यवाद वीडियो देखने